महिला मीट बन की दुकान चलाती थी। हर दिन बहुत से ग्राहक उन्हें खरीदने आते थे, लेकिन छोटी लड़की ने कभी माँ को बन के लिए मीट खरीदते नहीं देखा। जब भी उसे मीट बन चाहिए होता था, माँ उसे सख्ती से मना कर देती। उसे रसोई में कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी शहर से बाहर के ग्राहक आते थे तो उसकी माँ खुद उन्हें रसोई में ले जाती, लेकिन अंदर जाने के बाद उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था। और हर बार जब कोई गायब हो जाता था तो बन और भी स्वादिष्ट हो जाते थे। एक दिन लड़की अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक पाई, इसलिए वह चुपके से रसोई के दरवाजे पर अंदर झांकने चली, लेकिन उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। माँ ने उसे आज्ञा न मानने के लिए बुरी तरह डांटा, फिर उसे यह कहकर सांत्वना दी कि सब कुछ उसके अपने भले के लिए, और बार बार उसे चेतावनी दी कि जब तक वह बड़ी न हो जाए तब तक रसोई के पास न जाए और कभी बंस न खाए। लड़की के पास वहाँ से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे पता नहीं था कि उसकी माँ के हाथों पर अभी भी खून के निशान थे। 10 साल जल्दी बीत गए, लेकिन वह रहस्य अभी भी उसे सता रहा। एक दिन स्कूल के बाद उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एक ग्राहक से चुपके से एक बन खरीद ली, लेकिन जैसे ही वह एक निवाला खाने वाली थी, माँ ने दौड़कर उसके हाथ से बन गिरा दी। लड़की ने तुरंत पूछा कि किस प्रकार का मांस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसकी माँ ने शांति से जवाब दिया कि यह स्थानीय कसाई से खरीदा गया सुअर का मांस है। उसकी बेटी ने तुरंत झूठ का पर्दाफाश कर उसने खुद सभी स्थानीय कसाई की दुकानों पर जाकर पूछा था और किसी ने भी उसकी माँ को मांस खरीदते हुए नहीं देखा था। लड़की के दिमाग में एक भयानक विचार कौन था, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ ने उसे टोक और उससे विनती की कि वह उसके अच्छे इरादों को समझे, क्योंकि वह अभी सच्चाई नहीं बता सकती। उस रात लड़की सो नहीं पाई। जब एक बार फिर रसोई से अजीब सी आवाजें आने लगी तो वह चुपचाप देखने गई, लेकिन अंदर कोई नहीं। अचानक माँ खून से सना रसोई का चाकू पकड़े हुए छाया से बाहर निकली। लड़की डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। माँ ने उसे ठंडे स्वर में अपने कमरे में वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही लड़की जाने के लिए मुड़ी, एक बांस की टोकरी अचानक कोने में गिर गई। आवाज सुनकर उसे लगा कि कोई अंदर है। उसने तुरंत जांच करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने बेचैनी से उसे रोक, कहा कि उसने गलत सुना। उसे इस पर ज्यादा न सोचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने अपनी माँ के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए एक आदमी की आवाज साफ सुनी। उसने फिर से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उसे रोक दिया। अपनी बेटी के लगातार सवालों का सामना करते हुए माँ ने आखिरकार वादा किया, एक बार जब वह अपने प्रेमी को घर ले आए तो वह सब कुछ बता दे। 3 महीने बाद लड़की वास्तव में अपने प्रेमी को घर ले आई। अंदर प्रवेश करने पर प्रेमी यह देखकर दंग रह गया कि उसकी प्रेमिका की माँ उसकी प्रेमिका से भी ज्यादा सुंदर लग रही, लेकिन महिला ने ध्यान न देने का नाटक और व्यक्तिगत रूप से अपने विशेष मांस बंस को पकाया। लड़की ने फिर अपनी माँ से पूछा कि वह इन्हें क्यों नहीं खा सकती, लेकिन बाहरी लोग खा सकते हैं। माँ ने अर्थपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, केवल जो बंस खाते हैं वे ही वास्तव में परिवार बन सकते हैं। सच्चाई को एक बार में ही जानने के लिए दृढ़ संकल्पित लड़की ने खुद को तैयार कर, लेकिन अचानक माँ ने उसे टोस्ट के लिए आमंत्रित किया। किसी भी खतरे से अनजान लड़की ने सारा पी लिया और तुरंत बेहोश हो। उसके प्रेमी ने जल्दी से उसे आराम करने के लिए ऊपर ले जाने की कोशिश, लेकिन माँ ने उसे धीरे से रोक और मुस्कुराकर उसे रसोई में आमंत्रित किया। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, ये देखकर कि उसकी माँ और उसका प्रेमी गायब हो गए। इसलिए उसने तुरंत खोज शुरू कर। अचानक रसोई से संदिग्ध आवाजें आने लगी, जिसने तुरंत उसका ध्यान खींचा।